हेलो। अभी को हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो डालना तो था मुझे कल ही, लेकिन घर में जो है छोटी वाली बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। इसकी वजह से नहीं डाल पाई। उसके ही उसमें लगी हुई थी, दवाई दर्पण में। फिर ये अष्टमी के दिन का वीडियो है और यहाँ पर चल रही है जो है पूजा की तैयारी। सुबह की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, सब काम निपट चुके हैं। यहाँ तक कि टिफ़िन में भी जिसका व्रत था और उन लोगों को मतलब बेटी को, और तो जिन टिफ़िन देना था तो टिफ़िन में मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, तो वही दिया था टिफ़िन में, व्रत वाला भोजन। फिर उसके बाद आराम से सारे काम जल्दीबाजी वाले निपटा के अब कर रही हूँ मैं तैयारी पूजा की। तो अष्टमी का दिन है तो आज भोग प्रसाद भी बनाना है। तो यहाँ पर वही पूजा की तैयारी चल रही है। और अब जाके हमारे यहाँ बारिश थोड़ा कम हो गई है, थोड़ी धूप भी निकलने लगी है। तो सारी तैयारी करने के बाद यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी और कपूर से आरती भी कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर जो है पूरे घर में कपूर का जो है धुआं होता है, धुरी, उसको पूरे घर में मैंने घुमाया है। उसके बाद मैंने भी जो है आरती ले ली है और पूजा यहाँ पर हो गई हमारी। केवल भोग प्रसाद ही बनाना बाकी है। तो पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हनुमान जी की चौकी लगाती थी, तो 2-3 जो है किसी कारणवश पूरे नहीं हुए थे। जितने मानी थी, जितने मंगलवार मतलब लगाने के लिए, तो 2-3 मंगलवार रह गए थे। तो वही नवमी का दिन था, तो इससे तो सभी सारे मतलब नवमी पर्व से तो सब कुछ शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई, इतने दिन से रुकी हुई थी तो चलो लगा लेते हैं। तो वही 3-4 बाकी हैं तो उनको पूरा करना है। तो हनुमान जी की भी चौकी लग गई है और ये भी हमारा काम जो अधूरा पड़ा हुआ था वो भी पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब पूजा पाठ करने के बाद हम लोग ने भी साबूदाना की खिचड़ी ले ली है और वही खाएंगे और चाय बनाएंगे, तो चाय पिएंगे। तो नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ पर चाय लेकर बैठ गए हैं। अब चाय शांति से पी लेंगे, फिर उसके बाद जो है दूसरे काम देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए हनुमान जी की जो है 4 मंगलवार मेरा बाकी है, तो ये पूरा करना था मुझे। तो इसी शुभ अवसर में मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, तो ये काम भी मेरा पूरा ही हो जाएगा। और ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगा तो ये दशहरे का दिन है, तो आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ बोल रही थी आप लोगों से, तो पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, तो मैंने म्यूट कर दिया है। अष्टमी के बारे में ही बोल रही थी। तो पूजा के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने चूड़ियाँ वगैरह कुछ डाली नहीं थी। तो अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पैर में रंग लगाते हैं और ये सब लाल कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं। वैसे तो नवमी में किसी दिन भी पहन सकते हैं, पर हमारे यहाँ जो है अष्टमी के दिन ही पहना जाता है। तो वही जो है लाल चूड़ी पहन ली थी। वैसे तो मैंने हरी चूड़ियाँ पहन रखी थी, उसके बाद मैंने ये लाल पहन ली है। और पूरे दिन में कभी भी पहन सकते हैं। तो पूजा के लिए लेट हो रहा था, अब मैंने सोचा कि अगर तैयार होने लगेंगे तो और भी लेट हो जाएगा। पूजा समय पर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर चूड़ी पहनने के बाद मैंने ये देखिए महावर घोर लिया है रंग, और लगा लेंगे। तो 2 तरह का होता है, एक पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का। तो गुलाबी वाला भी है मेरे पास और ये वाला भी है। इसको तो कहीं कहीं पर आलता भी बोलते हैं। ये रेड वाला है, तो दोनों ही लगाती हूँ। और रंग लगाने में मुझे इतना आलस आता है कि अगर त्यौहार ना आए तो मैं अपने पैरों में जल्दी से रंग नहीं लगाती हूँ। जबकि हमारे यहाँ यूपी में जब भी बाल धोया जाता है उसके बाद बाल धोने के बाद जो है रंग ज़रूर पैरों में लगाना चाहिए। और
ससुराल में जो है सबके साथ रहो तो सारी परंपराएं निभानी पड़ती है, और अकेले रहो तो थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। पहले नई नई जब शादी हुई थी तो सारी चीज़ें सासू माँ को भी लगाना रहता था, और हम लोग भी सब लोग सारी चीज़ें बहुत टाइम पे करते। अब अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो गया है। घर के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपना ध्यान ही नहीं रहता है। और मेरे अंदर ऐसा है कि किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता है कि मैं पूरा दिन काम करते ही रह जाऊंगी, सारे काम का बराबर ध्यान रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है बालों में कंघी तक नहीं फेर पाती हूँ। तो बस यही सब चलता है। त्योहार ना आए तो मैं खुद के लिए अपने लिए टाइम ही ना निकालूं रेडी होने के लिए। तो ये एक बुरी आदत है मेरे अंदर, कोई अच्छी आदत नहीं है। अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, खुद को भी सजा संवरा और अच्छा मतलब दिखाना चाहिए। पर मेरे अंदर ये वाली आदत थोड़ा कम है, तो मैं इसको सुधारना चाहती हूँ। कामों में लगी रहती हूँ तो मुझे खुद का ध्यान ही नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है। चलिए वो तो खैर होता रहेगा, चलता रहेगा। फिर यहाँ पर आ गई हूँ, मैं प्रसाद बना रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि हनुमान जी की मैंने चौकी लगाई है, तो सबसे पहले मैं बेसन के लड्डू बनाऊँगी। तो बेसन को मैंने 2 कटोरी ले लिया है, चाल लिया है। चालने की क्लिप सूट नहीं हुई है, दे दिया था, खुशबू ने चाल दिया है। तो इसको जो है मैं भून लूँगी, और घी डाल डाल के 1 कटोरी घी ले लिया है, 2 कटोरी जो है बेसन ले लिया है। तो इसको इतना भूनना है कि जब तक बेसन हमारा ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैं बनाती हूँ और फटाफट से बन जाते हैं लड्डू। और मैं थोड़े ही बना रही हूँ, तो देखिए इस तरह का ब्राउन कलर का हो गया, गोल्डन एकदम। तो इसको परस के रख दूँगी साइड में, और शक्कर पीस के रख ली है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं लड्डू बांधूँगी। और यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ हलवा, माता रानी का भोग भी बना रही हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है उसी कढ़ाई में, फिर मैंने सूजी को भून लिया है, और दूध और पानी डाल के इसको जो है अच्छे से गाढ़ा कर लूँगी, पका लूँगी। और थोड़ा थोड़ा ही प्रसाद बना रही हूँ, क्योंकि कोई भी घर में खाने वाला नहीं है। सबका व्रत है, तो व्रत में तो माता रानी के व्रत में ये सब नहीं खा सकते हैं। चढ़ता ज़रूर है प्रसाद के रूप में, लेकिन जिसका व्रत है वो नहीं खा सकता है ये सब चीज़ें, पूड़ी, हलवा, चना। फिर उसके बाद मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है सूजी को, थोड़ी देर पकेगी। और यहाँ पर शक्कर भी डाल दिया था, जितना मीठा चाहिए था मुझे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी काट के। फिर देखिए यहाँ पर ऐड कर दिया, और मैंने इसमें जो है 2 इलायची भी डाली थी, हरी वाली। उससे क्या है, मीठा मीठा आइटम कोई भी बनाओ, हरी इलायची का पाउडर डालने से उसका जो है स्वाद दुगना हो जाता है, सुगंध बढ़िया आने लगती घर में। सबको पता चल जाता है कि हाँ कुछ मीठा बन रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इस टाइम पर। तो हलवा बना के साइड में मैंने परस कर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेसन भी ठंडा हो गया है, तो इसके जो है मैं लड्डू बांध लूँगी, और हनुमान जी के को प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मसल के इसको, अब ज़्यादा गरम नहीं है, हल्का हल्का ही गरम था, तो मैंने मिला लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। जितने बड़े बनाने हों, जितने छोटे बनाने हों, उसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए प्रसाद के लिए बनाया था। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने पूरियाँ भी बना ली थी, और सारा प्रसाद मैंने देसी घी में बनाया है। तो घी देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही यूज किया है, लेकिन प्रसाद मैंने पूरा घी में ही बनाया था। और यहाँ पर थोड़े से चने जो है देसी घी में थोड़ा सा जीरा डाला है, हरी मिर्च थी नहीं मेरे पास, तो इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और ये चने जो है ना, इनमें जो है नमक नहीं पड़ता है, क्योंकि भोग के लिए बनाया है माता रानी के। बस प्रसाद बनकर तैयार हो गया है, और ठंडा भी हो गया है। तो अब लगा दूँगी मैं प्रसाद की थाली, और माता रानी को कर दूँगी अर्पित। तो इसी तरह से अष्टमी का पूरा दिन बीता है, भोग प्रसाद और माता रानी की सेवा में लगा ही था पूरा दिन, और घर के भी काम हो गए थे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया है, प्रसाद चढ़ा दिया है। और भूल चूक माफ़ कर मतलब जो भी गलती हो गई हो प्रसाद बनाने में, उसके लिए मैंने क्षमा मांग ली है माता रानी से। और यहाँ पर मैंने इस तरह से गणेश भगवान को, हनुमान जी को और माता रानी के लिए जो है भोग प्रसाद बनाकर चढ़ा दिया था। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं सूट कर पाई थी, लाइट चली गई थी, लाइट काफ़ी देर तक नहीं आई थी, तो कुछ सूट नहीं कर पाई थी। ये है दूसरे दिन का, यानी कि नवमी का दिन है। और यहाँ पर जो है
पेड़ पौधे हमारे सब ख़राब हो चुके हैं, एक भी अच्छा नहीं बचा है। वही सोच रही थी दूसरा लगाती हूँ लाकर। तो दोस्तों छोटा सा ही वीडियो है, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो हमारे कैसे लगते हैं। तो ये देखिए नवमी की भी पूजा हो गई थी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। इस तरह से मैं मंदिर में ही पूजा करती हूँ। तो बस इतना सा ही वीडियो था, फिर मिलेंगे आपसे एक नया ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।